का दर्शन करने का हमें अवसर लाभ प्राप्त हुआ। और तो मैंने सोचा कि आज भगवान जगन्नाथ के ऊपर कुछ 5 एस्पेक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ जो है ये बहुत ही स्वीट लॉर्ड है। और हम देखते हैं कि विश्व भर से लोग दर्शन करने आते हैं। और ऐसा मैंने एक पेक्यूलियर चीज देखा है यहाँ पर कि जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं अधिकतर, ऐसा मैंने बहुत भक्तों में देखा है कि वो प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी जाने का प्रण ले लेते हैं। कई भक्त तो ऐसे मुझे मिले जो ऑलमोस्ट 10 साल, 15 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष से हर हर वर्ष जगन्नाथपुरी धाम जाते थे। और यात्रा अटेंड करने का उन्होंने प्रण लिया है। तो ऐसे तो मुझे तो उतना रुचि नहीं है, पर इस बार मेरा सौभाग्य था कि मैं जगन्नाथपुरी धाम जा सका और भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। तो कहा जाता है कि जिंदगी में तो बहुत बाधाएं आती है, कठिनाइयां आती है। तो कठिनाइयां जब ये आती है तो भगवान हमें उन उन कठिनाइयों का सामना करने का भगवान हमें शक्ति भी देते हैं। तो कहा गया है कि जो भाग्य में लिखा गया है वो तो होकर रहेगा। जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा आपके पास। और जो नहीं लिखा है वो आकर भी चला जाएगा। तो इसी प्रकार कहने का तात्पर्य है कि डेस्टिनी जो है वो तो श्योरली होगा हमारे साथ। पर अगर अगर हमने हमारे साथ भगवान जगन्नाथ को रख लिया तो हर कठिनाई, हर बाधाओं को, हर समस्या को हम टॉलरेट जरूर कर सकते हैं। वो वेरिएबल, वो जो प्रॉब्लम है उसको हम टॉलरेट करने की शक्ति प्रभु हमें प्रदान कर देते हैं। तो भगवान को हम ऐड करने से कठिनाइयां जाएंगी नहीं अधिकतर, लेकिन हमें उस कठिनाइयों से, उस हालात से जूझने के लिए शक्ति जरूर प्राप्त होगी हमें भगवान से। इसीलिए ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि हे प्रभु, के जीवन में संघर्ष करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। तो हर रोज, हर प्रतिदिन हम सुनते हैं कि कितने सारे लोग सीरियस सीरियस डिफिकल्टीज अपने जीवन में फेस करते हैं। तो हम वंडर करते रहेंगे कि कैसे ये इतने सारे लोग अपने जीवन में इतने सारे समस्याओं को टॉलरेट करते हैं। तो आंसर बहुत सिंपल है। जो जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को केंद्रित करते हैं, जगन्नाथ को, गिरिराज को, तो अगर व्यक्ति हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं तो भगवान जरूर हमें ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए शक्ति जरूर देगा। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं तो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के हेतु जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि केवल भगवान का जो दर्शन मात्र है उसको प्राप्त करके हमारा जीवन ऐसे शुभमय नहीं होगा। जीवन तो फिर प्रश्न आता है कि जीवन शुभ कैसे होगा। जीवन शुभ होगा जब भगवान हमको देखता है। हमने भगवान के दर्शन तो लिए, पर अगर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो जीवन हमारा शुभ होगा। लाइफ डजंट बिकम ऑस्पिशियस जस्ट बाय टेकिंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड। लाइफ बिकम्स ऑस्पिशियस व्हेन द लॉर्ड टेक्स दर्शन ऑफ यू, और योर हिज आईसाइट फॉल्स ऑन यू। तो जिस प्रकार कक्षा में टीचर होता है, तो उस टीचर, हम बच्चे तो टीचर को देखते ही हैं, लेकिन अगर टीचर ने हमें नोटिस किया, अगर वो बच्चा सोता भी होगा तभी भी बच्चे के जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो हमें क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य ऐसा रखना चाहिए कि भगवान का जो अटेंशन है हमें वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जगन्नाथ के इस डिस्कशन में हम 5 चीजों के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। जितना समय मिला उसके ऊपर ऐसे हम प्रयास करेंगे। तो पहला जो अ, चीज आता है, जगन्नाथ के जो 5 प्रकार के, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट्स। तो पहला एस्पेक्ट आता है रथ यात्रा। जब भी हम जगन्नाथ को याद करते हैं सबसे पहला हमें, हमारे मन में क्या आता है? रथ यात्रा। तो रथ यात्रा का क्या सिग्निफिकेंस है? हम सभी ने सुना है, बहुत सारे भीड़ है, लाखों लोग आते हैं। बहुत सारे लोग तो इतनी भीड़ से डर के
उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। और बार कतराते हैं कि यार यार रथ यात्रा नहीं जाना है, यहाँ पर यूट्यूब पे लाइव आ रहा है इतना सुंदर दर्शन। मैं तो देख रहा था 24-25 तारीख तक भी रोज प्रतिदिन लाइव आ रहा था, और एकदम निकट से भगवान का दर्शन हो रहा था। पर जब हम वहां पर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही होता है। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कभी कभी 30 लाख लोग भी वहां पर आ जाते हैं। बहुत क्राउडेड है। आप अगर ग्रैंड स्ट्रीट रोड पर जाएंगे तो लाखों की लोग में, लाखों की तादाद में लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं। अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, फोन, पर्स, चप्पल वगैरह कुछ पहन के गए तो 100% गारंटीड है कि वो रिटर्न होते वक्त आपके साथ नहीं होगा। हमारे कई भक्तों ने अपना फोन भी खो दिया ये टाइम यात्रा में। तो रथ यात्रा का जो महत्व है वो ऐसा है कि जब भी अधिकता हम देखते हैं कि अगर हम बीमार हैं हमारे जीवन में, हमने देखा कि अगर हम जीवन में बीमार है, कोई पेशेंट है, तो अधिकतर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, तब क्या होता है? डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं, डॉक्टर पेशेंट के पास आता है। तो इसी प्रकार लोग प्रतिदिन भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते हैं। पर इस कलयुग में लोग इतने घर पर गिरे हुए हैं कि ऐसा कहा गया है कि लोगों को दिनचर्या में भगवान को केंद्र बिंदु रखने के लिए भी बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे कलयुग में पतित जीवों के उद्धार करने के हेतु से भगवान जगन्नाथ खुद स्वयं मंदिर के बाहर आते हैं, जहाँ पे हजारों लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। जिस प्रकार से आप बहुत बीमार होते हैं तो डॉक्टर स्वयं आपके घर आता है, इसी प्रकार भगवान का ये जो मर्सी है कलयुग पतित पावन जीवों के ऊपर, जब इतना जो हमारी परिस्थिति एकदम दुर्गम हो गई है, तो भगवान मंदिर के बाहर आकर स्वयं भक्तों को दर्शन देते हैं। तो यह जगन्नाथ रथ यात्रा का एक बहुत पतित पावन जो है एस्पेक्ट है कि भगवान मंदिर के बाहर स्वयं आते हैं। अधिकतर हम देखते हैं जब ब्रह्मोत्सव हाल ही में राधा गोपीनाथ मंदिर में जुलाई महीने में हमने सेलिब्रेट किया, और इतने सारे तिरुपति बालाजी सभी विग्रहों की जब ब्रह्मोत्सव अपीयरेंस डे सेलिब्रेशन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, तो हम क्या देखते हैं? मंदिर की जो उत्सव मूर्ति है, छोटे विग्रह, अधिकतर रूप में उत्सव मूर्ति को बाहर लाया जाता है फेस्टिवल में। जो प्राण प्रतिष्ठित मेन मूर्ति है उनके बिहाफ पे उत्सव मूर्ति सभी पूजाएं स्वीकार करती है, और फेस्टिवल में सेलिब्रेट करने के लिए वो मंदिर के बाहर आते हैं। पर जगन्नाथपुरी में क्या होता है? उल्टा होता है। मेन डेटीज जो है वही चैरियट रथ पर बाहर आते हैं, और यह इसीलिए ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेस्टिवल माना जाता है। और भगवान जगन्नाथ सबके लिए बाहर आते हैं अंदर। पूरे वर्ष भर तो सिर्फ हिंदुओं को अलाउड है, उस पर भी कई टाइम पे जातिवाद था, पर अभी केवल हिंदुओं के लिए अलाउड है। और अब जब भगवान जगन्नाथ ने ये कहा कि आप घबराइए नहीं, सभी भक्तों के लिए मैं 9 दिन के लिए बाहर आऊंगा। तो जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में बाहर आते हैं तो इस अवसर का सभी भक्तों को लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारा एक ब्रह्मचारी भी थे, कई वर्षों पहले मैं एक और बार रथ यात्रा गया था। तो तभी जो हमारा ये मंदिर का ब्रह्मचारी था, तो कश्मीर से था, तो उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफी फेयर था, बहुत गोरा था, गोरा चिट्टा था। तो उसको एक पांडा ने रोक दिया पहले दिन जब हम सब जा रहे थे साथ में। तो उसने बोला, अरे मैं इंडियन हूँ, इंडियन, मुझे क्यों रोक रहे हो करके। तो फिर भी इतना सब बोलने के बाद भी, और उसने स्पष्ट हिंदी में बात किया, फिर भी उनको विश्वास नहीं आया। बोला तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, तो आईडी कार्ड तो था नहीं तभी। तो बहुत सारा उधर विवाद हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। उसने ठान ली कि मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं, मुझे तो दर्शन प्राप्त करना है, मंदिर में एंट्री चाहिए। तो फिर वो ब्रह्मचारी ने फाइनली फ्रस्ट्रेशन में उनके साथ झगड़ा भी किया, और उसके बाद उसने गाली भी दे दिया उनको। तो हम भी सुन के दंग रह गए। पर वो इतना भगवान का दर्शन प्राप्त करने लायक था, तो उन्होंने 2-4 गालियां भी दे दी उनको।
जब पांडा ने गालियां सुन ली तो बोला हाँ ये तो भाई इंडियन ही हो सकता है, इसको छोड़ दो करके। तो फिर हम सब उसके साथ अंदर करने चले गए। अब अगले दिन हम फिर से गए, फिर से कोई और था गेट पे। इस व्यक्ति को, ये सच्ची घटना है, ये हमारे साथ ही हुआ था। तो वो जो ब्रह्मचारी जब गए थे, फिर से उसको दूसरा पांडा था, तो उसने तभी गेट पे रोक लिया था वो द्वार पर। तो वो बोला अरे भाई मैं कल ही तो आया था, और आपको याद नहीं, कल तो मैंने गंदी गंदी गालियां दी थी, तभी आपने मुझे जाने दिया था। तो अब ये पांडा ने बोला अरे गाली भी बहुत वेस्टर्न लोग सीख कर आते हैं, हमें कोई भरोसा नहीं है अभी। तो उसने, फिर वहाँ हम सब खड़े थे, अचानक से एक दूसरा पांडा आ जाता है, उसको ऐसे धर लिया उसने हाथों से, दाहिने हाथ से पकड़ लिया, फिर हम भी उनके साथ जाने लग गए नीचे, थोड़ा नीचे अंदर लेकर चला गया। हम देख रहे थे कहाँ पर गए, तो थोड़ा नीचे जाकर राइट साइड में उनको अंदर ले लिया। और भी कुछ पांडा आ गए, उनको उन्होंने घेर लिया। तो अब उसके बाद उन्होंने इशारा किया। इशारा किया तो भगवान का महाप्रसाद जो है पूरा प्लेट भरकर उनके सामने आके रख दिया, दो चार अलग अलग आइटम। तो अब उसने बोला अब इसको खाओ। तो पांडा का तो अलग प्रकार से टेस्ट होता है, अलग अलग उनके तरीके होते हैं टेस्ट करने के। तो हमको भी थोड़ा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, जब प्रसाद देगा तो हम सब रिलैक्स हो गए। तो अब वो ब्रह्मचारी तो खुश हो गया, उसको लगा अरे ये क्या बात है, तो उसने खुशी खुशी प्रसाद खाने को उसने शुरू कर दिया। तो जब उसने अच्छे से तीन चार आइटम टेस्ट कर लिया, तो अब पांडा ने उसको बोला ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ तुम जाकर दर्शन कर लो करके। तो इस प्रकार से ये जो पांडा के जो डिसीजंस है वो कभी भी लॉजिकल नहीं होते, बट ये किससे अराइज होते, उनका जो भगवान के प्रति, जगन्नाथ के प्रति इतना अपार प्रेम जो है और प्रोटेक्टिवनेस है भगवान जगन्नाथ के लिए, वो ईर्ष्या और द्वेष से नहीं है, पर वो रक्षा के कारण, सेफ्टी सिक्योरिटी के कारण ऐसा जो उनका बर्ताव है, तो उसके प्रति ये ये भी एक एस्पेक्ट है रथ यात्रा का, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये भी घटना घटी थी। तो ये जो पहला एस्पेक्ट है वो है रथ यात्रा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, भगवान जगन्नाथ की आंखें, आईज आईज ऑफ द लॉर्ड। ये दूसरा जो एस्पेक्ट है वो भगवान जगन्नाथ का है। तो हम सब देखते हैं भगवान जगन्नाथ की आंखें जो है डिफरेंट है, जो मनुष्य की, हमारी बाकी सब अवतारों में भगवान की जो आंखें हैं उससे काफी डिफरेंट है। कहते हैं वो गोल है पूरी तरह से, भगवान, बड़ी आंखें हैं भगवान की, और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हम देखते हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान को सब भक्तों को देखना है। लाखों लोग आते हैं तो भगवान को बहुत बार हम देखते हैं दूर से, रथ यात्रा में हम जब दर्शन कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, पर सिर्फ भगवान की आंखें दिखती है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इतने बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो केवल मात्र भगवान की आंखों का दर्शन भी हमें आसानी से हो जाता है। तो उनका कोई आईलिड भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को एक क्षण भर भी अपने कोई भी भक्तों को देखने से उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसीलिए भगवान को आईलिड्स भी नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं कि भगवान राम क्या लेकर आए थे? धनुष बाण। भगवान कृष्ण क्या लेकर आए थे? सुदर्शन चक्र। चैतन्य महाप्रभु क्या लेके कैरी करते थे? संन्यास डंडा। तो भर जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ जब उनकी बाहों को फैलाते हैं तो वो क्या कहते हैं, ऐसे इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने हाथों को फैलाते हैं, और वो कहते हैं कि आइए, सभी भक्तों को वो इशारा है कि मैं, मुझे आपको आलिंगन करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान जगन्नाथ क्या सोते हैं? ट्रेडिशन ये बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ ऐसे भगवान है कि उनका जो आंखें हैं वो ऑलमोस्ट पूरे दिन 24 घंटों के लिए खुला रहता है। सिर्फ केवल थोड़े टाइम के लिए, शायद 2 घंटे के लिए उनके पट के द्वार बंद होते हैं। पर कहा जाता है कि ऐसे टाइम पर भी जो देवता है, ऐसे वक्त पर वो जब कोई अंदर श्री मंदिर में नहीं रहता, तो देवता जो है तभी आते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। एंड वहां पर इसीलिए प्रभु के जो नेत्र है वो हमेशा इतने बड़े बड़े और खुले रहते हैं। तो जो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, पहला हो गया रथ यात्रा, दूसरा हो गया भगवान की आंखें। अब ये तीसरा जो है वो भगवान का महाप्रसाद। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो जो फेमस है, भगवान का महाप्रसाद है। तो महाप्रभु जब आए थे हमें वो हरिनाम देने आए थे।
तो सिंसियरली चैंटिंग करने से हम गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। पर बहुत बार हम देखते हैं भक्त जपा करते करते सो जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि क्लास देते देते भी कोई सो गया, कीर्तन करते करते भी सो गया है। तो जगन्नाथ ने ये बहुत वंडरफुल प्रोसेस किया है। जगन्नाथपुरी में कहा गया है कि यहाँ पर भक्त आए जगन्नाथ का केवल मात्र प्रसाद प्राप्त करने के बाद ही वो जीवन का लक्ष्य को परफेक्ट कर सकता है। इसका यह इतना महत्व है। और जगन्नाथ का महाप्रसाद का इतना इतना इम्पोर्टेंस है। तो एक बार भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के बारे में ये बताया गया था कि उन्होंने अभी अभी डिवोशनल लाइफ ज्वाइन किया गया है। तो उनकी माता उनको फटकारती थी। वो कहती थी कि तुम प्रतिदिन जपा तो करते हो पर हमेशा जपा करते वक्त सोते रहते हो, तो किस प्रकार से जीवन को तुम परफेक्ट करोगे। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने हंसते हंसते अपनी माता को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो मात्र जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त करके भगवत भक्ति को परफेक्ट कर लूंगा, क्योंकि भक्ति पुरुषोत्तम महाराज पूरी धाम के निवासी थे। तो वृंदावन में कैसे हम वृंदावन धाम की क्या महत्वता है कि जस्ट बाय रोलिंग इन द डस्ट ऑफ वृंदावन, हर एक धाम का ये जो यूनिक मर्सी है, वृंदावन का जो यूनिक मर्सी है, जो ब्रज रज में हम लोट पोट होके उसका हम मर्सी को प्राप्त करते हैं। जब नवदीप मायापुर जाते हैं तो वहाँ की क्या महत्वता है। मदर गंगा, गंगा स्नान करते हैं, नवदीप मायापुर जाते हैं तो वहां पर इसकी महत्वता है। और जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद। इस प्रकार से हर धाम का एक स्पेशल गिफ्ट है, इस स्पेशल इम्पोर्टेंस है। आगे हम देखते हैं कि अब चौथा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो है, तो पहला वाला फिर से रिवाइज करते हैं, रथ यात्रा। दूसरा वाला आंखें, आईज ऑफ द लॉर्ड। तीसरा वाला महाप्रसाद। अब जो चौथा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जगन्नाथ, जगन्नाथ ये जो है सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, दैत्यपति या फिर पांडा जो भगवान के सेवक है, भगवान के जो सर्वेंट्स है, तो उनका जो स्पेशल सर्वेंट्स है उनका नाम है दैत्यपति। तो इस बार जब हम पुरी गए थे तो हमारा ये सौभाग्य था कि हम एक जगन्नाथ महाराज करके उनका नाम था, उन्होंने 2015 में नवकलेवरम भी किया था। तो हमें उनके घर पे प्रसाद खाने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में भी अच्छे सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। तो उनके जो बेटे थे वो भगवान जगन्नाथ के साथ ही पहाड़ी वगैरह में सब जगह वो हेड पुजारी जैसे ही है। तो वो हमें साथ लेते हुए बतला रहे थे कि कैसे भगवान जगन्नाथ एकमात्र ऐसे भगवान है जो बहुत ही वो बोलते हैं मानव लीला करते हैं। वो दिव्य है, भगवान है, वो अचिंत्य है, पर फिर भी उन्होंने कहा कि उस दिन सुबह जब पहाड़ी हो रही थी तो इस यह वर्ष हमने देखा कि जगन्नाथ जी वो जो गेट पे है सिंहद्वार पे आके रुक जाते हैं और 1 घंटे से हिले नहीं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने तो सारे उन्होंने अपना स्ट्रेंथ लगा दिया, सब तरकीब लगा दिया। फिर हमने पूछा फिर क्या हुआ, अचानक से भगवान हिले नहीं। तो उन्होंने कहा कि बहुत हेवी हो गए। मुझे भी पता नहीं चला कि ऐसे क्यों हो गया, पर ये भगवान की लीला है, बस उनका मन हुआ नहीं चलने का। तो हमने जब हमारा पूरा प्रयत्न कर लिया तो फाइनली हमने क्या किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की भगवान से। और फिर हम सब उनको प्रार्थना करने लग गए कि हे प्रभु, जब आपकी इच्छा है तब चलिए। हम हम आपके केवल दास है, सर्वेंट है। तो हमें कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना। और 1 घंटे बाद भगवान जगन्नाथ फिर से चलने लग गए। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। तो ये जो सबर कम्युनिटी है ये सब अ, विश्ववासु के कम्युनिटी से आते हैं, उनके हेरिडिटरी डायनेस्टी में आते हैं। तो उनके घर में जब हम गए तो उन्होंने उनके दीवारों पर सुंदर प्रकार से चित्र और पेंटिंग थे। तो पूरा स्टोरी था विश्ववासु का। इंद्रदुम्न महाराज को जगन्नाथ जी ड्रीम पर आते हैं। तो उन्होंने बताया ये मेरे एंसेस्टर्स की कथा है, दिस इज वेयर वी हैव कम फ्रॉम। ऐसे करके उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया। तो वो कथा तो सबको मालूम है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये विशेष विशेष अतिथि है, विशेष लोग हैं जिनको भगवान जगन्नाथ का सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। और वो यह 25 दिन के लिए ही सेवा करते हैं, उसके बाद श्री मंदिर में
नॉर्मल दूसरे लोग सेवा करने लग जाते हैं। तो स्नान यात्रा से लेके जब भगवान रिटर्न गुंडीचा से मंदिर तक अंदर नहीं जाते तब तक, जैसे वो नीलाद्री बीच तक यह लोग सेवा करते हैं। तो वो ये भी बता रहे थे कि किस प्रकार से अनासर के वक्त बहुत ही सिंपल प्रसाद बनाते हैं, और अलग अलग ऐसे वो बतला रहे थे कि किस प्रकार से, जैसे ह्यूमन लीला, तो उन्होंने बोला कभी जगन्नाथ जी का नाक टूट जाता है, कभी सर टूट जाता है, तो बोले बाहर तो लोगों को पता नहीं चलता, पर हमको यहाँ सब अलग अलग जगहों पर हम इनसे डील करते रहते हैं, तो इस प्रकार से हम टाइम टू टाइम, यू नो एकदम जो बोलते हैं ना मनुष्य, उनकी तरह भगवान जगन्नाथ उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो फाइनली हम देखेंगे कि जो पांचवा एस्पेक्ट है, वह एस्पेक्ट, तो पांचवा एस्पेक्ट जो है पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड है। तो पहला है रथ यात्रा, दूसरा है आइस, तीसरा है जगन्नाथ का महाप्रसाद, चौथा हमने जो डिस्कस किया वह है सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, दैत्यपतिस, और जो पांचवा है वह है पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो यह पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड जो है वह तीन भाग में है, जो है गर्भगंजन, पतित पावन और भक्त रंजन। तो अभी समय तो समाप्त हो रहा है, तो मैं एकदम संक्षेप में बताता हूँ। जो ये फर्स्ट जो कैटेगरी है गर्भगंजन, यह है कि भगवान हमारे जो फॉल्स प्राइड है, जो ईगो है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पतित पावन, जो भगवान, जैसे हमने बताया पहले कि भगवान इतने पतित पावन है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है कई लोगों पे, वो अंदर जाकर मंदिर में दर्शन नहीं ले सकते। हरिदास ठाकुर जो म्लेच्छ फैमिली से आए थे मटीरियली, और वो उनको अंदर नहीं अलाउ किया गया था, पर से ऐसे महान भक्तों के लिए भगवान बाहर आते हैं और स्वयं उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो पतित पावन कहा जाता है। और भक्त रंजन, भक्त रंजन मतलब भगवान अपने भक्तों के साथ अच्छे से आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड डिलाइटिंग विद डिवोटीज। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के पास टाइम्स है। तो अभी समय की पाबंदी के कारण हम आगे यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। और इस प्रकार से यह जो आज पांच एस्पेक्ट है भगवान जगन्नाथ का जो हमने आज डिस्कस किया, आप लोग इनको अपने जीवन में उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं, और हर साल जब पूरी यात्रा आए उसके पहले भगवान का गुणगान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय भगवान जगन्नाथ की जय। जय